हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त इंजीनियर मासूम। आज के क्लास में हम लोग जो भी 12 के अंदर टॉपिक पढ़ना है उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से देखेंगे कि आखिर हम लोग को इसमें पढ़ना क्या है और कौन से टॉपिक से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मेरा नाम लिखा हुआ है इंजीनियर मासूम सर। मैं हूँ इंजीनियर मासूम सर। यहाँ पे आपको क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ्स लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको सिलेबस दिख रहा होगा। तो सबसे पहले हम लोग यह जानेंगे कि आखिर मैथमेटिक्स होता क्या है, उसके बाद हम लोग इसके ऊपर चर्चा करेंगे। क्योंकि सबसे बेसिक बात यह जानना है कि आखिर मैथमेटिक्स होता क्या है, उसके बाद हम लोग इसको जानेंगे। तो आइए मैं बहुत ही शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश करता हूँ आखिर आपका मैथमेटिक्स होता क्या है। यानी आपका गणित होता क्या है, व्हाट इज मैथमेटिक्स। तो देखिए ध्यान से सुनिए आप लोग। मैथमेटिक्स इज अ पार्ट ऑफ साइंस। गणित क्या है उसको मैं हिंदी में भी ट्रांसलेट कर देता हूँ। गणित क्या है, विज्ञान का एक शाखा है। वो भी क्या है, विज्ञान के ही अंदर आता है। मैथमेटिक्स इज अ पार्ट ऑफ साइंस वेयर, मतलब जहाँ वी डिस्कस अबाउट नंबर, शेप, क्वांटिटी, एटीसी। एक बार मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको बता देता हूँ कि आपको समझने में सहूलियत होगा। गणित क्या है, विज्ञान का एक शाखा है जहाँ पे हम लोग नंबर, क्वांटिटी और शेप के बारे में अध्ययन करते हैं। नंबर कहने का मतलब क्या हुआ, देखिए ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे नंबर जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, संख्या बोलते हैं। तो संख्या क्या है आपका 1 2 3 4 5 लाइक डेट ETC। या इसको हम लोग एंड सो ऑन भी बोल सकते हैं, एंड सो ऑन, या यहाँ पे 3 डॉट भी लगा सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको यह समझ में आ गया होगा कि नंबर क्या है। 1 2 3 4 5 लाइक डेट ETC, या इसको एंड सो ऑन भी हम लोग बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो नंबर बोलते हैं। अब देखिए शेप क्या होता है। शेप यानी हिंदी में इसको आकार बोला जाता है। क्या बोला जाता है, आकार। जैसे यहाँ पे हम लोग एक सर्कल ड्रॉ कर लिए। ये सर्कल जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, वृत्त बोलते हैं, वृत्त। ये आपका सर्कल हो गया जिसको हिंदी में हम लोग वृत्त बोलते हैं। मान लीजिए ये ट्रिंगल हो गया। क्या हो गया, ट्रिंगल हो गया। ट्रिंगल को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, तो त्रिभुज बोलते हैं। तो ये सब क्या हुआ, आपका शेप हुआ। इसको हम लोग शेप बोलते हैं। अब आइए क्वांटिटी के ऊपर बात करते हैं। क्वांटिटी मतलब होता है मात्रा। क्वांटिटी किसको बोलेंगे, तो मान लीजिए यहाँ पे 2 kg हो गया, 2 लीटर हो गया। ये सब क्या हुआ, लाइक डेट ETC। ये सब आपका क्वांटिटी हो गया। तो आशा करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छा तरीका समझ में आ गया होगा कि आखिर मैथमेटिक्स गणित होता क्या है। बहुत ही सिंपल भाषा में इसको सीख सकते हैं। मैथमेटिक्स इज ए पार्ट ऑफ साइंस। मैथमेटिक्स इज ए पार्ट ऑफ साइंस वेयर वी स्टडी अबाउट नंबर, शेप, क्वांटिटी। तो चलिए हम लोग अब आगे अपने सिलेबस के ऊपर डिस्कशन करते हैं कि कौन से टॉपिक से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और कौन कौन टॉपिक हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए जो एनसीईआरटी 12 क्लास का मैथमेटिक्स है उसमें 2 पार्ट होता है। तो सबसे पहले हम लोग पार्ट 1 के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं कि आखिर उसमें कौन कौन से टॉपिक आते हैं और कौन से टॉपिक से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, लिखा हुआ है पार्ट 1 लिखा हुआ है। तो पार्ट 1 के अंतर्गत आपका जो चैप्टर नंबर 1 है इसका नाम है संबंध एवं फलन, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिलेशन एंड फंक्शन। और आपका टॉपिक नंबर 2 क्या है इसमें का, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय, यानी इसको हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। और चैप्टर नंबर 3 आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, क्या लिखा हुआ है, हिंदी में हम लोग इसको अवयव बोलते हैं और इंग्लिश में इसको हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं। और चैप्टर नंबर 4 यहाँ पे जो है इसको हम लोग डिटर्मिनेंट बोलते हैं, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, सारणिक बोलेंगे। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 2 3 4 इसको हम लोग मिला दें तो
टोटल मिला के यहाँ से 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। कितने के? 20 मार्क्स के। और ये बहुत ही इजी टॉपिक है आपके लिए। जो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट होते हैं बहुत ही इजी होते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको चैप्टर नंबर 5 दिख रहा होगा। इसमें लिखा हुआ है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। और वैसे ही हम लोग आगे बढ़े तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 6 दिख रहा होगा आपको। इसमें क्या लिखा हुआ है? एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पार्ट 2। पार्ट 2 के अंतर्गत इंटीग्रेशन आते हैं। जो आपको यहाँ पे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन मतलब समाकलन अवकलन जो दिख रहा है वो मैथमेटिक्स का जो 12th क्लास का सिलेबस है उसका हार्ट है, दिल बोला जाता है इसको। अगर हम लोग बात कर ले डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को मिलाकर 45 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जो डिफरेंशिएशन होता है उससे 15 नंबर का क्वेश्चन आना एकदम तय है। और जो इंटीग्रेशन होता है उससे आपका 30 यानी 30 नंबर का क्वेश्चन आना तय है। अगर ये दो टॉपिक को आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में 45 नंबर आने से कोई भी रोक नहीं सकता है। चलिए वैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे समाकलन के अनुप्रयोग लिखा गया है। मतलब क्या हुआ इसका? एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। ये भी इंटीग्रेशन का ही एक पार्ट होता है। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, अवकलन समीकरण, जिसको हम लोग अंग्रेजी में डिफरेंशियल इक्वेशंस बोला जाता है। अब वैसे ही यहाँ पे टॉपिक नंबर 4 में लिखा हुआ है सदिश बीजगणित यानी वेक्टर एलजेब्रा। वेक्टर एलजेब्रा जो है आपको फिजिक्स में भी पढ़ना है। तो मैथमेटिक्स में पढ़ लीजिएगा तो फिजिक्स में आसानी होगा, फिजिक्स में पढ़ लीजिएगा तो मैथमेटिक्स में आसानी होगा। उसके बाद आपका कौन सा आता है? तो 5 नंबर टॉपिक जो दिख रहा है यहाँ पे त्रिविमीय ज्यामिति यानी 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। हम लोग 10th क्लास में क्या पढ़े हैं? 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री के बारे में पढ़े हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे ये आपका एक्स एक्सिस हो गया और ये हो गया वाई एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन हो गया। तो ये क्या है? इसको हम लोग 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री। लेकिन इसमें क्या पढ़ना है? 3 डायमेंशनल। क्या करना है इसको? यहाँ पे इसमें 3 डायमेंशनल हो जाएगा, इसमें एक्स वाई जेड जुड़ जाएगा। तो कोई खास नहीं है ये। अगर 10th में आप अच्छे से पढ़ाई किए होंगे तो बहुत ही आसानी से आपको ये समझ में आ जाएगा। और नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई डरने की बात नहीं है। मैं जो भी टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा और जो भी पढ़ाता हूँ एकदम समझा के पढ़ाता हूँ। एक बार में समझ में नहीं आता है तो मैं 2 बार बताता हूँ, 2 बार में नहीं समझ में आता है 3 बार। आप जितना बार पूछिएगा मैं उतना बार आपको बताने के लिए रेडी रहता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ा के निकल गया, वैसा कोई बात नहीं है। जितना बार आप पूछिएगा, जब तक आपको समझ में नहीं आ जाता है तब तक मैं आपको समझाऊंगा। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको चैप्टर नंबर 6 रैखिक प्रोग्रामन। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लीनियर प्रोग्रामिंग, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। और आपके जानकारी के लिए मैं एक बात बता दूं, जो रैखिक प्रोग्रामन है, लीनियर प्रोग्रामिंग है, हर साल यहाँ से एक क्वेश्चन आना तय है, वो भी आपका 5 नंबर का, 5 मार्क्स का। अगर आपको लगता होगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या कुछ अलग बोल रहा हूँ तो आप क्वेश्चन बैंक लाइए और उसमें क्वेश्चन बैंक में जितने भी ईयर्स का प्रीवियस क्वेश्चन दिया हुआ है आप क्वेश्चन को उठा के देखिए। आपको रैखिक प्रोग्रामन लीनियर प्रोग्रामिंग से 5 नंबर का क्वेश्चन आना तय है तो तय है। इसको कोई रोक नहीं सकता है और इसको कोई बदल नहीं सकता है। अब आता है प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रायिकता। तो प्रायिकता को समझना बहुत इजी है। प्रायिकता को समझना, यहाँ से भी 10 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है। प्रोबेबिलिटी सिंपल भाषा में समझिए ना क्या होता है। प्रोबेबिलिटी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी मतलब प्रायिकता। तो प्रायिकता हम लोग बोलेंगे कैसे? मान लीजिए मैं कहीं घूमने के लिए किसी पार्क में गया हूँ, मैं घूमने के लिए किसी पार्क में गया हूँ और मैं किसी लड़की के साथ में हूँ। तो अनजान लोग देखेंगे तो क्या समझेंगे?
सर की दोस्त हो सकती है, सर की गर्लफ्रेंड हो सकती है, सर की वाइफ हो सकती है। मतलब अलग अलग लोग देखेंगे तो अलग अलग अनुमान लगाएंगे। तो अनुमान लगा रहे हैं, उसको हकीकत नहीं मालूम है कि हम क्या बोल रहे हैं, कि सर की क्या लगेगी, वो अनुमान सिर्फ लगा रहे हैं, तो उसी को तो हम लोग प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। बस और क्या, यही आपका सिलेबस है। और हम लोग अगले क्लास से जो भी अपना सिलेबस है उसको ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आशा करता हूँ कि मैं जितना भी आपको बताया बात वो आपको बहुत ही अच्छा तरीका से समझ में आ गया होगा। और यहाँ से मैं भी आपको बता देता हूँ, जो ये दिख रहा है ना, यहाँ पे जो वेक्टर अलजेब्रा दिख रहा है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री दिख रहा है, लीनियर प्रोग्रामिंग दिख रहा है, प्रोबेबिलिटी दिख रहा है, यहाँ से 30 नंबर का चारों टॉपिक को मिला देंगे तो 30 मार्क्स यानी 30